नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जिम कोच में। और आज एक शानदार वीडियो जो कि इंटरनेशनल फ्रॉड और स्कैम से रिलेटेड है आपके सामने लेके आया हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनल स्कैमर किस तरीके से काम करते हैं और वो कैसे आपको धोखा देते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि हम किस तरीके से विक्टिम बन जाते हैं इंटरनेशनल फ्रॉड और स्कैम में अवेयरनेस की कमी की वजह से। तो इस वीडियो को पूरा देखने से हम अपने आप को इंटरनेशनल स्कैम में फंसने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर दिखाई दे रही है HDFC बैंक की एक 1200 USD डॉलर की पेमेंट इनवाइस। ये 1200 USD डॉलर 30% एडवांस पेमेंट है जो कि एक भोले भाले इम्पोर्टर से ले लिया गया। इसके बाद दूसरी स्लाइड में आप देखेंगे $1000 की इनवाइस आपको दिखेगी ये पेमेंट की, जिसमें डेमरेज चार्जेस के नाम पर उससे ये अमाउंट लिया गया। तो अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाता हूँ कि बेसिकली हो क्या रहा है। ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक लड़का, एक एंटरप्रेन्योर है जो कि इंपोर्ट करना चाहता है कॉपर स्क्रैप। कॉपर स्क्रैप में इसे दिखता है कि ये कॉपर स्क्रैप को अगर इंपोर्ट करेगा तो एक अच्छा मार्जिन बना सकता है। इसके कॉपर स्क्रैप का HS कोड 740400 होता है। HS कोड क्या होता है, इसके लिए हमारी एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, उसे आप देख सकते हैं। तो कॉपर स्क्रैप को फाइंड करने के लिए, सप्लायर को फाइंड करने के लिए ये सर्च करता है, और इंटरनेट पे जब ये सर्च करता है तो इसे पता चलता है कि ई-कॉमर्स साइट्स के थ्रू कुछ सप्लायर से कांटेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसे एक जल्दबाजी है जल्दी से जल्दी पैसे कमाने की, तो ये सारे तथ्यों को, सारे फैक्ट्स को सही से एनालिसिस नहीं करता है और एक जल्दबाजी में रहता है। ई-कॉमर्स साइट पे सर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि एक सप्लायर से वो कांटेक्ट करता है, तो सप्लायर की ईमेल पे उसको रिस्पांस आता है और इस रिस्पांस से वो खुश हो जाता है। कुछ चीज़ें एक्सचेंज होती हैं और नंबर वगैरह एक्सचेंज हो जाते हैं। नंबर एक्सचेंज करने के बाद ये व्हाट्सएप पे और दूसरे माध्यमों से एक दूसरे से टेक्स्ट मैसेज और पिक्चर वगैरह एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि ये स्कैमर जो आपका पैसा लूटते हैं उनकी काम करने का पैटर्न क्या और इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि ये एक मास प्रोड्यूसर है, ये आपको आपके रिक्वायरमेंट का मटेरियल दिला सकते हैं। वो मटेरियल आपका कॉपियर पेपर भी हो सकता है, कॉपर स्क्रैप हो सकता है, मास्क, कुछ भी प्रोडक्ट पे ये काम कर लेते हैं। दूसरा, ये अपने आप को प्रेटेंड करते हैं कि ये एक सेल्स मैनेजर है, और आप जब इनसे कम्युनिकेट करते हैं तो ये एक बहुत कम प्राइस कोट करते हैं। जैसे ही ये कम प्राइस कोट करते हैं आपको लगता है कि हाँ, इसमें इस कंसाइनमेंट में आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, और इसके बाद ये आपको जो है फेक इमेजेस शेयर कर देंगे जिसमें वेयर हाउस और आपके लोडिंग की कुछ इमेजेस डाल देंगे कि कंटेनर में लोडिंग हो रही है। अपने प्लांट की इमेजेस डाल देते हैं जो कि उसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं होता है। और ये हमेशा अपफ्रंट पेमेंट की मांग करते हैं, एडवांस पेमेंट की मांग करते हैं। और छठे पॉइंट पे अगर हम जाएं तो इनकी जो डिलीवरी टर्म्स रखते हैं वो CIF टर्म्स को प्रेफर करते हैं, जिसमें कि ये हमेशा CIF बेसिस पे डील करना चाहते हैं। इनके पास एक्चुअल में कोई मटेरियल वगैरह होता नहीं है। इनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ आपके एडवांस पेमेंट लेकर के आपके पैसे को लेके गायब होना होता है। इसके बाद ये फेक डॉक्यूमेंट्स का खेल करते हैं, क्योंकि अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन की अच्छी जानकारी नहीं है तो ये आपको कॉमर्शियल इनवाइस, पैकिंग लिस्ट और बिल ऑफ लीडिंग की फेक कॉपीज पकड़ा देते हैं, और इसके साथ साथ वो अदर फेक डॉक्यूमेंट्स भी आपको देते हैं। नवा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने अपने पैटर्न में चेंज ये किया है कि एक फेक पोर्टल का लिंक दे देते हैं जिसमें आपको कंटेनर नंबर जो देंगे, जब आप उससे सर्च करेंगे तो वो एक फेक ETD डिटेल देता रहेगा। जब ये बताएगा आपको कि शिपमेंट लोड हो गई है, अगले 3 दिनों में वो यहाँ पहुँचेगी, जबकि एक्चुअल में वो कोई इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है। तो ये इनके काम करने का तरीका होता है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ये प्रोफार्मा इनवाइस। ये एक फेक डॉक्यूमेंट है जो 22 जुलाई 2021 को इशू हुआ है, और इसमें 20 टन कॉपर जो ब्रास स्क्रैप है वो इंडिया में भेजने की बात हुई। और देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे तो पेमेंट टर्म्स को TT रखा गया है। टोटल $4000 की इनवाइस बनी, और $4000 की इनवाइस का जो बाइफरकेशन हुआ वो 30% डिपॉजिट हुआ एडवांस, और 70% जो है वो आपका बना रिमेनिंग पेमेंट।
इसके बाद ये अपना गेम स्टार्ट करते हैं। आपको इनवाइस थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ कि 20 टन मटेरियल की किस तरीके से इन्होंने $200 का प्राइस दिया और ये $4000 की इनवाइस बन गई। किस तरीके से भोले भाले इंपोर्टर फंस जाते हैं और अपना हार्ड अर्न्ड मनी जो है वो लूज़ कर बैठते हैं थोड़े से अवेयरनेस की कमी से। दोस्तों, हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस में हमेशा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहते हैं। हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कोर्सेज एंड ट्रेनिंग भी चलती हैं, जिसमें हम आपको यही गलतियां ना करें इसके लिए अवेयर करते हैं। आगे देखते हैं कि जो इम्पोर्टर है उसे भी एक थोड़ी सी जल्दबाजी होती है। जब वो प्रोफार्मा इनवाइस लेता है तो वो उसके दिमाग में पिक्चर चलती है कि हाँ मेरा कंटेनर शिपमेंट से आ जाएगा, और वो भी जल्दी में एक पेमेंट को करने के लिए 30% एडवांस पेमेंट कर देता है। हमें समझने की संभलने की ज़रूरत कहाँ पर है। जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट या ओवरसीज़ पेमेंट करने जा रहे हैं तो 3 चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप टीटी यानी टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बहुत अलर्ट रहिए। जो डिटेल आपको बैंक की दी जा रही है उसे क्रॉस चेक जरूर करिए, क्योंकि वो इस तरीके के नाम रखते हैं कि आप समझ नहीं पाते हैं कि ये बैंक का नाम है या पर्सन का नाम है। और अकाउंट से बचिए जो आपको कि अगर आप सेम डे में पेमेंट कर देंगे तो हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे। तो इस तरीके के डिस्काउंट से बचना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए। ये देखिए एक फेक डेमरेज चार्जेस की रसीद है जिसमें कि $1000 बताइए उससे जो है डेमरेज चार्जेस के नाम पर ले लिए गए। और मुझे सच में बड़ा दुख होता है जब मैं इस तरीके की चीज़ों को देखता हूँ कि लोगों का इस तरीके का नुकसान हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत अवेयर रहिएगा इस फील्ड में। ये लुक्रेटिव दिखती है लेकिन इसके जब लेयर्स पे चेक करेंगे तो काफ़ी चैलेंजेस हैं। ये कॉमर्शियल इनवाइस फेक दे दी। इस कॉमर्शियल इनवाइस पे $1000 लिखा हुआ है। और डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो है दोस्तों वो एक बैकबोन है इंटरनेशनल बिजनेस की। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे आप स्ट्रांग नहीं है तो आपको हमेशा चैलेंजेस रहेंगे। तो डॉक्यूमेंट पार्ट पे काफ़ी अच्छी वर्किंग करने की ज़रूरत होती है। हम अपने आप को इंटरनेशनल बिजनेस के स्कैम से बचाएं किस तरीके से, तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है अवेयरनेस। आप अलर्ट रहें, जा रही हैं उनको प्रॉपर तरीके से एनालाइज कीजिए, चाहे वो प्राइसिंग हो, चाहे वो पेमेंट टर्म हो, चाहे वो डिलीवरी टर्म हो। उसमें आप अपने इंटरेस्ट को जो है देखते हुए, और कोई जल्दबाजी मत करिए कि नहीं इमीडिएट पैसे कमाने के चक्कर में मिस्टेक्स मत करिए। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझिए। और अगर आपके साथ कुछ इस तरीके की चीज़ें हो गई हैं जिसमें आपका नुकसान हुआ है तो आप उसको सप्रेस नहीं करिए, एक अलर्टनेस शेयर करिए। आप हमें चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई आपके पर्सनल एक्सपीरियंस इस तरीके के हैं तो वो आप हमसे बेझिझक शेयर कर सकते हैं। क्या नहीं करना है इस पे मैं आपको बहुत अच्छी सी चीज़ बताना चाहूँगा। एक तो जो लालच है कि भाई जल्दी से सस्ता माल ले लूँगा तो प्रॉफिट अच्छा होगा, उस पर थोड़ा सा हमें वर्क करने की ज़रूरत है। बी रियलिस्टिक रहना है, ग्राउंड लेवल पे समझना है चीज़ों को। और ये जो कम्युनिकेशन है व्हाट्सएप या वीचैट और इस तरीके के, इन पे भी अलर्ट रहना है। बिज़नेस इस तरीके से होता नहीं है, उसके लिए अलग फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ती है। और बैंक पेमेंट के टाइम में भी काफ़ी अलर्ट रह करके हमें काम करना होता है। तो स्टे अलर्ट रहना है, प्राइस की एनालिसिस कर लेनी है। कोई आपको बहुत सस्ते दाम कोट कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ कुछ हो गया है इस तरीके का तो कंप्लेंट कर सकते हैं अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को। आप डीजीएफटी को भी बता सकते हैं, आप फीओ को बता सकते हैं, और हमें भी आप बता सकते हैं, तो हम भी आपकी हेल्प करेंगे जो भी मैक्सिमम हो सकती है। इसके अलावा जो टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र पेमेंट है उनसे बचिए। और डिलीवरी टर्म्स को चूज़ करते समय काफ़ी आपको अलर्ट रहना पड़ता है, तो उसका एक सही डिलीवरी टर्म्स को सेट करना पड़ता है। और दोस्तों कोई भी जल्दबाजी मत करिए, बिल्कुल रियलिस्टिक रहिए। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सेफ रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।